नमस्कार। आज की सुबहचर्या में आप सभी का स्वागत है। आज की सुबहचर्या का शीर्षक है मन के हमदम बने। 5:25 हुए थे। मैं बिस्तर से उठ बैठा। सोचा आज टहलने निकल ही लूँ। असल में इधर 3 दिन से सुबह का टहलना फिरना बंद था। कारण कि इन 3 दिनों की दिनचर्या भी सहज और शांत नहीं रही। घरेलू कार्य से लेकर अन्य पेशागत कार्यों में ही उलझा रहा। अब ऐसे में सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं करता। मन भी आलस्य से भाव का उपयोग शरीर और मन दोनों को दुरुस्त करने का काम करता है। मन जो है जब आलसी होता है तो ऐसा नहीं है कि निरर्थक है, शरीर को भी इससे रिलैक्स करता है और स्वयं भी नई ऊर्जा के साथ तैयार होता है। लेकिन आज चौथे दिन मूड थोड़ा रिलैक्स हो चुका था। फिर जब मुझे अनुभूत हुई कि मन रिलैक्स है, शरीर में भी थोड़ी स्फूर्ति थी, तो मैं टहलने निकल लिया। मेरे आवास से स्टेडियम के बीच की 1200 कदम की दूरी है। इस रास्ते पर अभी मैं बीच में ही था कि मेरे एक मित्र हैं शुक्ला जी, उनका फ़ोन आ गया। उन्हें भी सुबह की सैर करनी होती है, हम दोनों कभी कभी साथ में ही टहलते हैं। आज मैं थोड़ा आगे जल्दी निकल लिया था तो उन्होंने फ़ोन किया था मुझे। योग के विभिन्न आसनों पर इनका जो है बहुत ही अच्छा पकड़ है। ये इनका योगाभ्यास भी ज़बरदस्त है। मैं इनसे कहता हूँ कि आपको तो योग टीचर होना चाहिए। यही नहीं, योग विषय पर इनका अध्ययन भी बढ़िया है, काफ़ी जानकारी है। खैर, मैं स्टेडियम पहुंचा और इसके 2 चक्कर भी लगाए। उसी समय शुक्ला जी भी आए थे। मेरी टहलाई रोककर ये मुझे योगाभ्यास कराने लगे। कभी ये आसन बताते, कभी वो आसन बताते, कभी ये टिप्स देते, कभी वो टिप्स देते, कभी मुझे इस तरह से झुकना होता, कभी उस तरह से झुकना होता। इस योगाभ्यास से अंत में मेरी हिम्मत जवाब दे गई। तो मैंने कहा भाई आप योग करो, मैं आपका दर्शक बनना चाहता हूँ। खैर, फिर मैं उन्हें योग करते हुए देखने लगा। इसके बाद जब हमारा मतलब योग कार्यक्रम संपन्न हुआ तो हम लोगों की आपस में योग को लेकर बातें होने लगी। तो बात में यही मुख्य भाव निकल कर आया कि योग जो है केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, इसे मन से भी जोड़ना चाहिए। मतलब मानसिक योग के बिना शारीरिक योग सफल नहीं हो सकता। आज की यह सुबहचर्या मैं लिपिबद्ध करने बैठा तो इसके साथ ही मैं अपना एक पुराना पसंदीदा फिल्मी गीत भी सुन रहा था। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, नज़र लगता है कुछ ऐसा कि मेरा हमदम मुझे मिल गया। दरअसल मेरा मानना है कि स्वार्थपरक गतिविधियों से जो जितना ही विरक्त रह सकता है उसे उतनी ही मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। संगीत सुनना, कलाओं पर ध्यान देना या कलाओं का अभ्यास करना, या आपकी आदत में हो ये चीज़ें कि आप किसी न किसी चीज़ की अभिरुचि आपके अंदर है, जैसे कि ऐसी गतिविधि जो कला से जुड़ी हो, तो निश्चित है यह सब मानसिक शांति देता है। अभी आज का अखबार भी आ गया इसी समय जब मैं यह लिख रहा था। थोड़ा मैंने एक झटके में पन्ना खोला तो इसकी एक हेडिंग पर मेरा ध्यान चला गया। भीड़ में अकेले खड़े होने का साहस, यही हेडिंग थी। मतलब भीड़ में अकेला खड़े होने का साहस सब किसी में नहीं होता, और जिसमें है वो साहसी है। लेकिन यह साहस ऐसे नहीं आता। यह साहस आता है अपने मन की सुनने से, क्योंकि इसी लेख में इसे सिद्ध करते हुए एक तरह से लिखा गया था, यदि आप दूसरों के कहने पर अपना जीवन जिएंगे तो सफलता कैसे हासिल करेंगे। जीवन तो आपका है, तो फिर सुख और दुख सब कुछ आपके हिसाब से ही चलेंगे। जैसे कि
आप अपने विचारों और व्यवहारों के अनुरूप जीना शुरू कर देंगे, वैसे ही आप अपने सुख दुख के मालिक स्वयं हो जाएंगे। आपका जीवन सहजता से आगे बढ़ेगा। तो ये पंक्तियाँ थी। इसके बाद फिर मैं सोचता हूँ वाकई में सही में कुल मिलाकर मन के हमदम बन जाने से व्यक्ति साहसी बन जाता है। मन का हमदम मतलब मन को साथ लेकर चलने वाला। कभी कभी क्या लगभग मन अगर आपको सलाह देता है तो निरपेक्ष भाव से ही कभी कभी देता है, और अक्सर मन अंदर की भावना से प्रभावित होता है, और जो आंतरिक भावना हमारी होती है वो मूलतः विशुद्ध रूप में होती है। तो मन का सलाह भी पहला जो हम इस सलाह मन की सलाह से पहली बार जब टकराते हैं तो विशुद्धि ही होती है, तो हमें उसकी सुननी चाहिए, मन की सुननी चाहिए। इन पंक्तियों को लिखते समय मेरा एक और पसंदीदा गाना फिर बजा, ये मेरा दीवानापन है। तो भाई मैं इस गाने के सुनने के बाद मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि भाई आप जो है कोई भी हो, अपने मन को दीवानेपन के साथ पकड़ना चाहिए, या वो अपने मन को दीवानेपन के साथ पकड़े। तो ये हम यही देख रहे हैं कि कुल मिलाकर हमें मन को समझना चाहिए, मन की सुनना चाहिए। अंत में चलते चलते मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि आप वही करिए जो आपका मन कहे। मन के विरुद्ध किया गया काम अयोग है, और मन कभी आपके विरुद्ध नहीं जाता। तो आज की सुखचर्या यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। हम फिर आपसे मिलेंगे।